नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। गाजियाबाद में महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन फाउंडेशन द्वारा रविवार को कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर कुंवर बेचैन और उनकी पत्नी संतोष कुंवर की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं देश की सीमाएं लांघ गई थी। अपनी कविताओं से उन्होंने पूरे विश्व में अलग ही पहचान बनाई और भारत का सम्मान बढ़ाया। वे आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी कविताओं से वे हम सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। लीजिए, आज हम फिर हाजिर हैं अपने पिता महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी व मां श्रीमती संतोष कुंवर जी की यादों को समेटे हुए फाउंडेशन की ओर से प्यार के छींटे 2 की फुहार लेकर जो हमारा ये दूसरा वार्षिक कार्यक्रम है। पिछले वर्ष भी हमने जुलाई के महीने में ये कार्यक्रम किया था। मैं वंदना कुंवर रायजादा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग आज हमारे इस अनुष्ठान में साथ हैं। इस फाउंडेशन का निर्माण हमने 14 जनवरी 2021 में किया, जब अप्रैल में मेरे पिता डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए। उनके बाद हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए। इस फाउंडेशन के कुछ उद्देश्य हमने मन में सोचे और उनका हम प्रयास भी करते हैं कि उनको पूरा कर पाए। डायबिटीज के रोगियों को मुफ्त दवा देने का हमने प्रण लिया और जहां भी हम संभव हो पाता है हम उस प्रयास को करते हैं, पूरा करने का प्रयास रहता है। नए रचनाकारों की पुस्तक प्रकाशित कराने में सहयोग राशि देने का हम प्रयास करते हैं। वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में आर्थिक सहायता हमारी तरफ से जहां भी हम कर पाते हैं वो प्रयास रहता है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना ये भी हमारा एक उद्देश्य है इस फाउंडेशन का। लखनऊ के गुरुद्वारा साहिब आशियाना में श्री गुरु नानक देव जी की महाराज के 554वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विचारों को साझा किया, साथ ही उनके विचारों और मार्गदर्शन पर चलने का संदेश दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में विराजमान साध संगत जी फतेह का जवाब फतेह ना दो। आपको बता दें कि गुरु प्रकाश पर्व आज है और 554वें गुरु प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गुरुद्वारे में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को ये संदेश दिया कि गुरु महाराज के जो दिखाए गए कदम है उन पर अवश्य चलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कई तरह के संदेश जो है वो देने का काम किया है। आपको बता दें कि 554वां गुरुपर्व आज मनाया जा रहा है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, जिस पर आज पूरे देश भर में धूम है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, वहां नतमस्तक हुए और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो
कीर्तन है उसमें शामिल होकर वहां के संदेश को सुना और उसके बाद संदेश ये भी दिया कि गुरु महाराज के दिखाए हुए नक्शे कदम पर जरूर चलना चाहिए। उन्हीं के दिखाई दिशा पर उनके जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उन पर चलकर जो देश है उसका विकास हो सकता है और साथ ही साथ खुद का भी विकास हो सकता है। और इन्हीं संदेशों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पर्व पर गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर संदेश लोगों को दिया। आपको बता दें कि 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का। इस दौरान आपको बता दें कि जब कीर्तन हुआ तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित भी किया गया और उनको शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन्हें तलवार भी भेंट की गई जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने माथे से लगाया और उसके बाद ये संदेश दिया कि प्रकाश पर्व के दिन सभी गुरुद्वारों में नतमस्तक होने के साथ साथ कीर्तन में भागीदार बने और साथ ही साथ जो रास्ते दिखाए गए हैं, जो संदेश दिया गया है गुरु नानक देव जी द्वारा, उसका निर्वहन करें और उन्हीं के दिखाए गए रास्तों पर चलकर देश का विकास और खुद के विकास के लिए खुद को इस काबिल बनाएं। और आपको बता दें कि गुरुद्वारा में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनका सम्मान किया गया और इसी के साथ कीर्तन में भी सीएम योगी ने भाग लिया। इसी क्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तो आपको बता देंगे गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में गुरुद्वारे साथ ही साथ प्रकाश पर्व पर आयोजित कीर्तन में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान तमाम तरह के सुषमा खड़गवाल जी का स्वागत सरदार परविंदर सिंह जी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे। स्वागत उद्बोधन श्री परविंदर सिंह जी, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन जोग ऐसे विराजमान है। जुगो जुगटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के करता हूं। इसी क्रम में हमारे सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। इसी के साथ आपको बता दें कि मोदी ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की झलकियां भी साझा की है। तो आपको बता दें कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि के लिए कामना की है। इस दौरान पीएम मोदी ने तमाम तरह की बातें साझा की।
और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति देवस्थानम पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि के लिए कामना की और कई तरह की झलकियां इस दौरान प्रस्तुत की गई। यहां पर जब वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो मंदिर के संत पुजारी थे वो यहां पर मौजूद रहे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकटेश्वर स्वामी से देश की सुख और समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें कि तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसी के साथ उन्होंने देश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। आपको बता दें कि तिरुमाला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इससे पहले उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरीके की जानकारी भी साझा की और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के लिए अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। आपको बता दें कि रविवार की शाम 7:40 पर तिरुपति के पास रेनीगुंटा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री उतरे थे, जिसके बाद उन्होंने यहां पर अगले दिन मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि कई तरीके की झलकियां भी इस दौरान प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने शेयर करते हुए यह भी लिखा कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए हमने प्रार्थना की है। पूजा के बाद आपको बता दें कि पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो धोती और अंग वस्त्रम पहने हुए नजर आए। कई तरीके के जो संदेश है वो प्रधानमंत्री हर बार अपनी वेशभूषा से देते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से अलग वेशभूषा धारण की। आपको बता दें कि सोमवार को यानी आज तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने आज सुबह वेंकटेश्वर मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री पारंपरिक पूजा परिधान में नजर आए। उन्होंने मंदिर में दर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की और पीएम ने लिखा कि तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है और देशवासियों के लिए अच्छी सेहत और समृद्धि की कामना की है। पीएम मोदी काफी देर तक मंदिर में रखे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम तेलंगाना के लिए भी रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह लिखा कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो आप देख भी रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा परिधान में नजर आ रहे हैं और उनके ललाट पर एक बड़ा तिलक भी लगा है। इस दौरान वे धोती पहने नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीचे जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे हैं। उनके सामने कुछ पंडित भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री की ये पूजा जो है वो संपन्न हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के लिए भी रवाना हो जाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है। कई तरीके की तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ रही है। देश में चुनावों का दौर जारी है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह करीमनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में सभा को संबोधित करते हुए टीआरएस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि लगातार दौरा गृह मंत्री अमित शाह का जारी है तेलंगाना का और इसी को लेकर करीमनगर वो पहुंचे हैं और करीमनगर में उन्होंने कई तरीके की बैठकें की, साथ ही साथ सभा को भी संबोधित किया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे अंत तक बोलिए, एक केसीआर सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलिए, बदलनी है ना?
बैकवर्ड सीएम बनाना है ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री ई संपतराव जी, श्री डिंगी करुणाकरण जी, श्री गौतम रेड्डी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री एटेला राजेंद्र जी, और आज सुनिए सुनिए सुनिए, और आज इतनी विराट सभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मैं सबसे पहले प्रतिमेगी आंजनेय स्वामी मंदिर में और हनुमान मंदिर में स्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, चलेगा? भाई और बहनों, मुझे बताओ, 30 तारीख को केसीआर की सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलो, बदलनी है ना? केसीआर की सरकार बदलने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे? जोर से बोलो, दबाएंगे? मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट मतलब परिवार का सीएम, केसीआर को वोट परिवार का सीएम, बीजेपी को वोट मतलब बैकवर्ड क्लास का सीएम। मोदी जी ने तय किया है कि अगला मुख्यमंत्री तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है। मित्रों, इसलिए बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। इनकी गाड़ी को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। मित्रों, आज हजूराबाद में मैं आया हूं। मेरे मित्र और भाजपा के बड़े नेता श्री राजेंद्र को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। एटेला जी ने चुनाव शुरू होते ही मुझे कहा था, आप एक बार आइएगा हजूराबाद। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मैं आपके पहले उपचुनाव में नहीं आ पाया था, मगर मैंने कहा था चुनाव के अंतिम दिन आऊंगा और आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाथ जोड़कर विनंती कर कर एटेला को यहां से जिताने की अपील कर कर जाऊंगा। मित्रों, मैं पूरे तेलंगाना में घूमकर आया हूं। सब जगह इसी प्रकार का उत्साह का वातावरण है। इसी प्रकार का तेलंगाना सरकार के खिलाफ रोष का वातावरण है। कोई नहीं चाहता कि केसीआर की सरकार बने। मुझे भी मालूम है यहां पर राजेंद्र जी जीतने ही वाले हैं। मुझे मालूम है आप जिता दोगे, परंतु मैं हजूराबाद आया हूं ये कहने कि राजेंद्र जी की जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो
कि केसीआर को संदेश चला जाए। क्या गुनाह था राजेंद्र जी का? भ्रष्टाचार का विरोध किया, इसलिए केसीआर ने उनको विक्टिम बनाया। परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए उनको विक्टिम बनाया। मैं कहना चाहता हूं, इनको इतने बड़े मार्जिन से जिताइए कि पूरे देश में, सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे देश के अंदर परिवारवाद करने से सब लोग डरे, ऐसा संदेश हजूराबाद वालों ने देना है। राजेंद्र जी को विधानसभा में हजूराबाद के विकास के लिए भेजना है, पूरे तेलंगाना के विकास के लिए भेजना है और तेलंगाना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भेजना है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक डील हुई है। डील कांग्रेस ने तय किया है कि यहां टीआरएस के नेता केसीआर को मुख्यमंत्री बनने देना और केसीआर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनने के लिए मदद करेंगे। मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। तेलंगाना की जनता ने जितनी भी बार कांग्रेस के एमएलए जिताए, सारे के सारे केसीआर की पार्टी में चले गए। कांग्रेस को वोट का मतलब है बीआरएस को वोट। कांग्रेस का वोट का मतलब है भ्रष्टाचार को वोट। और कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी तीनों परिवारवादी पार्टी है। तीनों पार्टियां करप्शन में भरोसा करने वाली पार्टी है। ये तीनों पार्टी को वोट मतलब भ्रष्टाचार को वोट। और तीनों पार्टियां माइनॉरिटी अपीसमेंट करने वाली पार्टियां हैं। इनको वोट मतलब रजाकार थियोरी को वोट। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये केसीआर ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते। उन्होंने ओवैसी के डर से माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन दिया है। हम 4% 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटाकर ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करेंगे। ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। तेलंगाना को लगभग 7 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ संयुक्त। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। Hey Mom! Hey, look!